सबसे प्रेम करिए, सबसे मोहब्बत करिए। और प्रेम का जब पाठ पढ़ेंगे तो आपके अंदर सहन शक्ति, शक्ति तो है लेकिन सहन शक्ति नहीं है, वो सहन शक्ति पैदा हो जाएगी। जिसमें सहन शक्ति पैदा हो जाएगी तो उसका गुरुता यानी वजन, गुरुआपन बढ़ जाएगा, है ना। तो सहन शक्ति, कोई कुछ भी कह ले बर्दाश्त कर लेना, थोड़ा कम खाएं, थोड़ा कम खाएं और गम खाएं, कम खाएं गम खाएं। दूसरों की बात को बर्दाश्त कर लेना, सहन कर लेना। आप ही तो महान हैं, आप ही तो संत हैं, आप ही तो ऋषि हैं, बस सहन कर लेना, आप ऋषि हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, तो थोड़ा हम भी कह दें, अरे भाई ध्यान देना। कोई अज्ञानी है, आप लोग को गाली दिया, अज्ञानी ने आपको गाली दी और आप ज्ञानी हैं तो क्या आप भी गाली देंगे? अगर आपने गाली दी तो आप भी अज्ञानी हो गए। किसी ने आपके साथ में फरेब किया, छल किया, ठगी की, तो क्या आप भी ठगेंगे? उसको ठगेंगे? अरे कबीर ने ये कहा, कबीर साहब ने क्या कहा? आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो। अगर हम किसी को ठग लें तो हमें दुख होना चाहिए कि उसके पैसा हमारे पास ज्यादा आ गए। किसी के पैसा 10 रुपए ज्यादा आएंगे तो मित्रों ध्यान देना, 15 आपके 15 जरूर गिर जाएंगे। इसलिए किसी का पैसा न आने दे अपने पास, बेईमानी से, चोरी से, फरेब से कोई पैसा मत आने दे, बरकत नहीं होगी। जो पैसा गलत आएगा तो दूसरा पैसा भी ले जाएगा, कहीं पुलिस ले जाएगी, अस्पताल वाले ले जाएंगे और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, और ठगे दुख होते है, आप ठगे सुख होए। अगर तुमको कोई ठग ले तो सुख मान लेना कि हमारा पैसा वो गलत था, उसने ठग लिया, अब पवित्र हो गए। तो इसलिए जीवन पाना सरल है, माता पिता के समय संजोग से जीवन मिल गया। रिश्ता करना सरल है, रिश्ता निभाना कठिन है। गुरु करना सरल है, भक्ति करना कठिन है। गुरु की बात को सुनना सरल है लेकिन अमल करना कठिन है। तो इसलिए एक एक शब्द को अमल करें। आप देखें, आपके अंदर जो चिंगारी है परमात्मा की, वो दहकती हुई आग एक दिन आएगी और गांव के लोग कहेंगे, वाह भाई आप कहाँ जाते हैं, कौन सी दरिया में नहाते हैं और क्या करते हैं कि आपके अंदर ये सब कुछ हो गया। बदलाव लाइए। ये लाई आई है, क्या खरीदी गई वहाँ? ये जो भक्त लाए हैं, ये मोड़ा कला से मैगलगंज होते हुए ये लाई वहाँ खरीदी है इन्होंने। उस दुकानदार से इस लाई का भाव किया होगा कि भैया लाई का भाव है। लाई आई, मंच पर रखी, आपने सत्संग सुना, इस लाई ने भी सत्संग सुना। लेकिन अब आप कोई लोग ये नहीं कहोगे गुरुजी हमको लाई दो, ये कहने का पावर खत्म हो गया इसका। ये प्रसाद बन गई, इसने सत्संग सुना, ये प्रसाद बन गई, लाई से इसका रूप प्रसाद में आ गया। आप तो आदमी हैं, आप मनुष्य हैं, क्या सत्संग सुनने के बाद इंसान नहीं हो सकते? अगर इंसान हो जाइए तो भगवान तो आपके पीछे पीछे घूमेगा। मंदिर में जाते हैं मिठाई लेकर के, भाव मिठाई का करते हैं, मंदिर से निकलते हैं तो प्रसाद बन जाती है मिठाई। आप मिठाई नहीं कहेंगे, उसको प्रसाद कहेंगे, क्योंकि मंदिर में गई है मिठाई। भाई आप सत्संग में आते हैं, आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। मंदिर में घुसते हैं तो बदलाव होना चाहिए। अगर कोई भी आपके अंदर अंदरूनी या बाहरी कोई खुराफात है तो मंदिर में छोड़ दीजिए, वो शंकर जाने, देवी देवता जाने, उनकी खपड़ी पर पटक दीजिए अपनी बुराई। आप पवित्र होकर के निकल आइए। जिस तरह से मिठाई जाती है और प्रसाद निकलता है, आपको भी पवित्र हो जाना है। अगर पवित्र नहीं होते हो मंदिर में जाने के बाद तो आपका जाना ढोंग है। यही तो कबीर साहब ने कहा कि हमको ढोंग पसंद नहीं, हमको पाखंड पसंद नहीं कि आप मंदिर को जाते और फिर मनुष्य ही निकलते, इंसान नहीं निकलते हो। इंसान निकलिए और शुद्ध पवित्र बन जाइए, तब आपको मंदिर जाने का फल मिलेगा, सत्संग में आने का फल जब मिलेगा। चाहे बंदगी, सत्संग में आने का फल जब मिलेगा, एक एक बात को आप